तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डिविडेंड के बारे में। बहुत सारे क्वेरीज़ कई बार हमें फेस करनी पड़ती है और बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स को जो रेगुलर डिविडेंड लेते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है या न्यू बिगिनर्स के लिए कि डिविडेंड कैसे मिलेगा जब भी कंपनी अनाउंस करती है, क्या उसमें हमें नोटिस करने वाली डेट होनी चाहिए जहां पे हमें प्रिकॉशनली ध्यान रखना है कि डिविडेंड हाँ हमारे अकाउंट में आएगा या हम डिविडेंड के लिए कंसीडर करेगी कंपनी हमें। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलती है जहां पे कि रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डिविडेंड डेट क्या है, डिविडेंड कंपनी ने कब अनाउंस किया, कैसे आप उस डिविडेंड का फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड बेसिकली क्या है कि जब कोई कंपनी अपने सालाना प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को कुछ बेनिफिट देना चाहती है तो वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देती है। वो डिविडेंड अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मल्टीप्लायर बाय द नंबर ऑफ शेयर्स होता है जो कि शेयर होल्डर के अकाउंट में होते हैं, डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज क्या है, जैसे ही कंपनियां अनाउंस करती है डिविडेंड, राइट, और इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल देके भी बताऊंगा। तो जैसे ही कंपनियां अनाउंस करती है तो हमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली होती है वो होती है सबसे पहले रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपको डिविडेंड के समय आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली कहां पे आप लोग चूक जाते हैं डिविडेंड लेते हुए या आपको डिविडेंड का क्रेडिट नहीं मिलता अकाउंट में। तो वो कौन से फैक्टर हैं? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर 1, रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट क्या होती है दोस्तों? रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जहां पर कि कंपनी ये तय करती है कि आज उनकी रिकॉर्ड डेट में कितने शेयर होल्डर्स हैं या किस किस शेयर होल्डर्स का नाम है कि जिनको उन्होंने डिविडेंड देना है। तो आपको हमेशा जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है तो आपको रिकॉर्ड डेट हमेशा चेक करनी है ध्यानपूर्वक, ताकि आपका डिविडेंड जो है वो लूज ना हो। दूसरी चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स डिविडेंड डेट। अब ये एक्स डिविडेंड डेट क्या है? जबकि हम रिकॉर्ड डेट की ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये वो डेट है जब कंपनी ये तय करती है कि शेयर होल्डर की लिस्ट रेडी हो गई है जिनको उन्होंने डिविडेंड देना है। एक्स डिविडेंड डेट क्या होता है दोस्तों? ये डेट जो है करीबन करीबन रिकॉर्ड डेट से या तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही आपको मिलेगी एक्स डिविडेंड डेट। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन कंपनी ने जब भी अनाउंस किया अपना डिविडेंड तो एक्स डिविडेंड डेट यानी कि ये उसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि एक्स डिविडेंड डेट तक आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में वो शेयर होने चाहिए, राइट। अगर आपको डिविडेंड का सही मायने में क्रेडिट लेना है तो आपको एक्स डिविडेंड डेट तक वो शेयर अपने डीमैट अकाउंट में आपके बोलने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 2 डेज के बाद जब कंपनी रिकॉर्ड डेट चेक करती है तो वो जितने शेयर होल्डर्स का उसमें नाम होगा या डीमैट अकाउंट नंबर रहेगा तो उन्हीं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की अमाउंट क्रेडिट होगी उनके सेविंग अकाउंट में। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ अभी क्लियर कर देता हूं कि कैसे आपको ये ध्यान रखना है। पीटीसी पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिसने कि अपना 24 नवंबर 2022 को डिविडेंड अनाउंस किया। कितना डिविडेंड अनाउंस किया? इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 5.80 रुपये पर शेयर, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो 5.80 मल्टीप्लाइड बाय 580 रुपए आपको क्रेडिट आना है, राइट। अब ये जो डिविडेंड है ये सेटल्ड कैसे होता है? कैश, यानी कि आपके अकाउंट में जाएगा सीधा डायरेक्टली। अब यहां पे जो मेजर
ध्यान रखने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा था रिकॉर्ड डेट के बारे में, तो उन्होंने रिकॉर्ड डेट जो अनाउंस की वो की 17 दिसंबर 2022। अब यहां पे जरा ध्यान से सुनिए, अब यहां पे एक्स डिविडेंड डेट क्या थी? एक्स डिविडेंड डेट थी यहां पे 15 दिसंबर 2022। यानी कि मैं अगर अनुराग के पास पीटीसी के शेयर हैं तो मेरे को वो शेयर एक्स डिविडेंड डेट यानी कि 15 दिसंबर 2022 के दिन मेरे डीमैट अकाउंट में बोलने चाहिए, चाहे उससे पहले मैं एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उसको बेचूं खरीदूं, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स डिविडेंड डेट 15 दिसंबर 2022 तक मेरे अकाउंट में, मेरे डीमैट अकाउंट में वो शेयर होने चाहिए, अगर मुझे सही मायने में ₹5.80 का क्रेडिट अपने सेविंग अकाउंट में लेना है। रिकॉर्ड डेट 17 दिसंबर 2022। तो अब अगर आप यहां पे पूछेंगे कि एक्स डिविडेंड डेट के बाद अगर हम अपने शेयर सेल कर दें, यू कैन डू दैट, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन 15 दिसंबर 2022 तक आपको अपने अकाउंट में वो शेयर रखने हैं, आपको सेल नहीं करने हैं अगर आपको सही मायने में डिविडेंड का क्रेडिट चाहिए। सो दोस्तों, रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिविडेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कहां पे आप हमेशा जो है रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से आप डिविडेंड लूज कर जाते हैं। तो दोस्तों, दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए। थैंक यू सो मच।